भूटान से लेकर भारत तक और नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर भूटान के राजघराने तक एक राज सुर्खियों में। 824 साल पुराना राज। यह रहस्य एक पुनर्जन्म की कहानी से जुड़ा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दो देशों के बीच 824 साल पुराने राज से जुड़ी कुछ अहम झलकियां। भारत से भूटान तक सबसे बड़ा राज। दो देशों के बीच पुनर्जन्म का रहस्य। 3 साल का राजकुमार। आठ 824 साल पुरानी दास्तान। 824 साल बाद खुला राज। हम लोग को दिला दीजिए तो। 2017 की पहली सुबह पुनर्जन्म की दास्तां बताता राजकुमार। बुद्ध की तरह ध्यान लगाता मासूम। राजकुमार को देखकर हर शख्स हिल गया। पुनर्जन्म की कहानी राजकुमार की जुबानी। भूटान के राजघराने में 3 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा कभी भारत नहीं आया था, लेकिन वो भारत की एक खास जगह के किस्से बताने लगा। राज परिवार के लोगों ने मासूम की बातों को बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, मगर अब राजघराने का वो बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो अपनी भाषा में 824 साल पुराना अपने पुनर्जन्म का राज बता रहा है। बच्चे ने अपनी नानी यानी भूटान की महारानी को भारत आने पर मजबूर कर दिया और अब राज परिवार के लोग भारत पहुंचे। क्या हुआ आप खुद देखें। इन छोटे छोटे कदमों में एक बड़ा राज छिपा है। ये छोटे छोटे हाथ एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बच्चे की आंखों में 824 साल पुराना सच जिंदा है। इस मासूम के चेहरे पर छोटे से राजकुमार का रौब है। बुद्ध की तरह साधना करने का हुनर है। धर्मगुरु की तरह लोगों की झोलियां दुआओं से भर देने का अंदाज भी है। यही वो 3 साल का राजकुमार है जिसने अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे ऐसे राज बताए हैं जिन्हें जानने के बाद भूटान से लेकर भारत तक लोग हैरान हैं। 800 साल से ज्यादा पुराने शख्स के पुनर्जन्म की कहानी क्या है? पहले भारत में जन्म और दोबारा इंसान के रूप में भूटान में जन्म का ये सारा राज शुरू होता है भूटान के राजघराने से। भारत से भूटान और फिर भूटान से भारत। पहले भारत में जन्म और फिर भूटान में पुनर्जन्म की यह दास्तां बेहद दिलचस्प है। आइए दो देशों के बीच पुनर्जन्म के इस राज की पड़ताल करते हैं। तीन साल के इस बच्चे का नाम है ट्रुएक वांगचुक। ये बच्चा भूटान के राजघराने का है। ये भूटान की महारानी
ये जानकर आपको हैरानी होगी कि तिब्बती धर्मगुरु के लिबास में इसी बच्चे की बदौलत भूटान का राजघराना उसे लेकर बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी लेकर आया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और कुछ देर पहले बताई गई बातों को भूल जाते हैं, उस उम्र में इस बच्चे को 824 साल पुरानी बातें याद हैं। ट्रुएक वांगचुक के साथ उनकी नानी भूटान की महारानी दोरजे वांगचुक और मां सोनम देचन वांगचुक 1 जनवरी 2017 को बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। सेवादारों के कंधे और गोद में सवार बच्चे को देखने के लिए यूनिवर्सिटी में भारी भीड़ जुट गई। मालूम हुआ कि यह बच्चा 824 साल बाद पुनर्जन्म लेने के बाद यहां लौटा है। इस बच्चे ने और राज परिवार को बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी से इसका बेहद गहरा नाता है। महारानी के दोरजी वांगचुक के नाती ने 3 साल की उम्र में नालंदा यूनिवर्सिटी के तमाम खंडहर को पहचान लिया। पहली बार भारत आने पर 3 साल के बच्चे ने नालंदा जैसी विशाल यूनिवर्सिटी में अपने अतीत को पहचानने का दावा किया। ये देखकर सब हैरान रह गए। My grandson is with me here, and he's coming here for the first time. And today, I think it's a very, very special day because of the fact that he's a reincarnation of Virochana, a great master who studied in this absolutely ancient and the greatest of great universities of the ancient world. And today he recognized the place. He said that it is turned into ruins. तीन साल के बच्चे और भूटान के राजघराने के इस मासूम की बातों को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी की सरजमी से 824 साल पुराना नाता बताया है। इस बच्चे ने खुद को यूनिवर्सिटी में पढ़ने और फिर यहीं पढ़ाने वाले एक शिक्षाविद विरोचना बताया है। विरोचना के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों में हर जगह को पहचानने वाले 3 साल के इस बच्चे पर गौर कीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों में इस बच्चे ने अपनी क्लास तक पहचान ली। ये भी बताया कि वो कहां खाना खाता था और यहां तक कि वो अपनी जगह भी बताई जहां बुद्ध की तरह ध्यान लगाया जाता था। बच्चे ने उसी मुद्रा में ध्यान लगाकर भी दिखाया। नालंदा यूनिवर्सिटी में खंडहर हो चुकी पुराने दौर के क्लासरूम और तमाम जगहों को पहचानना यहाँ के पुराने छात्रों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन जो बच्चा कभी यहाँ आया ही नहीं, वो भला 3 साल की उम्र में सब कुछ बताने लगा। इस मासूम का यहाँ बिताया गया एक एक लम्हा याद है। And he also knew the footpaths of different alleys. He also said that he used to sit there, this used to be there, this isn't there. So it has been very, very profound for us. And I consider this day today as one of the most special days of my life in my journey with my grandson. बौद्ध धर्म के कई तपस्वी नालंदा आते हैं। हजारों छात्र यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और दुनिया भर में शांति का पैगाम देते हैं। उनके सामने लोग आदर से सिर झुकाते हैं, मगर भूटान के 3 साल के बच्चे ने जिस जगह से नालंदा के साथ अपना रिश्ता बयां किया है, उसने तमाम लोगों को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। लोग इस मासूम को ईश्वर का रूप मानते हुए सिर झुका रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र पुनर्जन्म लेकर आज नालंदा को फिर से देख रहे हैं। ये बता रहे हैं अपने आप को कि मैं किस मुद्रा में कहाँ रहता था, किस तरह से कहाँ लोग रहते थे, और यहाँ की हिस्ट्री को जो है ये बता रहे हैं। और इनका उम्र अभी 3 साल का ही है। नालंदा के खंडहरों में इस बच्चे ने पुनर्जन्म के जो रिश्ते जाहिर किए हैं, उसके बाद हर कोई हैरान है
कि क्या सच में 824 साल बाद यहाँ के शिक्षाविद विरोचना का भूटान में पुनर्जन्म हुआ है। रंजीत कुमार सिंह, नालंदा, आज तक। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करीब 2500 साल पहले बौद्ध धर्म गुरुओं ने की थी। यह यूनिवर्सिटी शिक्षा समेत ज्ञान के सागर के रूप में जानी जाती है। भूटान की महारानी के 3 साल का नाती टुएक वांगचुक जब नालंदा पहुंचा तो उसने हर उस जगह को पहचान लिया जहां 800 साल पहले शिक्षाविद विरोचना रहते थे और पढ़ते थे। भूटान के राजघराने के इस बच्चे के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी विशाल जगह जानी पहचानी मालूम हुई। ये पुनर्जन्म की कहानी है या नहीं, ये भले ही पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बच्चा जिस तरह से यहाँ घूमता रहा, जिस तरह से विरोचना के रूप में यहाँ अपनी क्लास और ध्यान लगाने वाली बातों के बारे में बताता रहा, वो सब देखकर हर कोई ये मानने को मजबूर हो गया कि इस बच्चे का नालंदा यूनिवर्सिटी से जरूर कोई कनेक्शन है। भूटान से भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी तक पुनर्जन्म का दावा करने वाली ये कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। 3 साल पहले भूटान की महारानी के नाती का जन्म हुआ। महारानी दोरजी वांगचुक की बेटी सोनम को बेटा हुआ। सोनम के बेटे का नाम ट्रुएक वांगचुक रखा गया। ट्रुएक वांगचुक ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। राजघराने के लोगों ने ट्रुएक की बातों को नजरअंदाज किया। 3 साल का होने पर ट्रुएक नालंदा के बारे में साफ बताने लगा। नालंदा का जिक्र करने पर परिवार के लोग भारत आए। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में ट्रुएक को घुमाया। ट्रुएक ने 824 साल पुरानी चीजों को पहचान लिया। ट्रुएक ने खुद को नालंदा का शिक्षाविद विरोचना बताया। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों ने विरोचना की बात की पुष्टि की। ये भूटान के महाराज के नाती हुए, ये अपनी माँ और नानी के साथ आए हुए हैं। ये विद्यार्थी जो है, इनका नाम बेराचना लोचना। बेराचना लोचना जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्हीं का पुनर्जन्म हुआ है और वही फिर से यहाँ आए हैं, यहाँ भ्रमण करने के लिए। ये हमारे अपने आप में बड़ा दुर्लभ बात है ना। नालंदा के लिए सौभाग्य की बात है। सिर्फ भूटान का राज परिवार ही नहीं, बल्कि 3 साल के इस मासूम से मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग भी असमंजस में हैं, क्योंकि यहाँ आकर जिन जिन जगहों पर यह बच्चा गया, वहाँ 800 साल पहले पढ़ाई होती थी। बच्चे ने जो भी जगह पहचानी और जो कुछ भी बताया, वो 100% सही निकला। नालंदा यूनिवर्सिटी में विरोचना नाम के शिक्षाविद हुआ करते थे और अब यह बच्चा दावा कर रहा है कि वो विरोचना ही है। रंजीत कुमार सिंह, नालंदा, आज तक।